फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयशाज़ लैब नोटबुक। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड वेसल्स, जो सेमेस्टर सेकंड का यूनिट फर्स्ट का लेक्चर 4 होने वाला है। तो चलिए इसी के साथ अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ब्लड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स दैट कैरी ब्लड, यानी कि ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या कैरी करते हैं, ब्लड। देयर आर 3 मेन टाइप्स। ब्लड वेसल्स के 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट होता है हमारा आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ये जो है वो ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेकर जाती हैं। मोस्ट आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। मोस्ट आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, जिसमें कि एग्जाम्पल हो गया हमारा एओर्टा। वेन्स कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, ये हार्ट की तरफ को ब्लड को लेकर जाती हैं। मोस्ट वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो वेन्स होती हैं मोस्टली वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, जिसमें कि एग्जाम्पल हो गया है हमारा है वेना कावा। जो थर्ड होता है वो हमारा होता है कैपिलरीज। दीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स, ये सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं कैपिलरीज। ये क्या वर्क करती है, दे कनेक्ट आर्टरीज एंड वीन्स को कनेक्ट करती हैं। कैपिलरीज हमारी कनेक्ट करने में हेल्प करती हैं, और ये एक्सचेंज ऑफ क्या क्या एक्सचेंज कराती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट टेक्स प्लेस हेयर, यानी कि यही वो हैं जो कनेक्ट कराती हैं आर्टरीज एंड वीन्स को, और एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो आप डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं कि कैसे जो है वो कैपिलरीज कनेक्ट करती हैं आर्टरीज एंड वीन्स को। ऐसे इन दोनों के बीच में ऐसे कनेक्शन बिल्डअप करती हैं, जिसमें कि हमारा क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट। तो कैपिलरीज जो है वो हमारी कनेक्ट करती हैं आर्टरीज एंड वेन्स को। नेक्स्ट आता है हमारा लेयर्स ऑफ ब्लड वेसल्स, जिनको हम ट्यूनिक्स भी कह देते हैं कंबाइन में, लेयर्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स आर कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स ऑल्सो नोन एज ट्यूनिक्स। ये 3 लेयर्स जो है वो, इसमें 3 लेयर्स होती हैं, जिसको हम कंबाइनली कह सकते हैं ऑल्सो नोन एज ट्यूनिक्स। ब्लड वेसल्स हैव 3 लेयर्स, जिसमें इनर, मिडल एंड आउटर 3 लेयर्स होती हैं, जिसमें से कि पहली होती है हमारी ट्यूनिका इंटिमा, इनर लेयर। इन सबसे अंदर वाली लेयर का नाम होता है ट्यूनिका इंटिमा। दिस इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ब्लड वेसल। तो ट्यूनिका इंटिमा का जो स्ट्रक्चर होता है वो सबसे थिन लेयर का होता है, जो मेड अप ऑफ एंडोथीलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का बना होता है। ये क्या फंक्शन करता है, प्रोवाइड्स अ स्मूथ सरफेसेस फॉर ब्लड फ्लो, यानी कि ये स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है फॉर ब्लड फ्लो, स्मूथ सरफेस फॉर ब्लड फ्लो के लिए। ये रिड्यूस फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। ये प्रिवेंट क्लॉट फॉर्मेशन, यानी कि क्लॉट फॉर्मेशन ना हो, ये प्रिवेंट करता है। ट्यूनिका इंटिमा अलाउ स्मूथ एंड फ्रिक्शन लेस ब्लड फ्लो, यानी कि ये जो है वो एक स्मूथ एंड फ्रिक्शन लेस सरफेस प्रोवाइड करता है फॉर ब्लड फ्लो के लिए। ट्यूनिका मीडिया जो हमारी सेकेंड लेयर होती है, और मिडिल लेयर, दिस इज़ द मिडिल लेयर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कंपोज्ड ऑफ स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर का बना होता है इसका जो स्ट्रक्चर है, और ये हमारी मिडिल लेयर होती है। इसका फंक्शन होता है कंट्रोल्स द डायामीटर ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि ये कंट्रोल करता है डायामीटर ऑफ ब्लड वेसल्स का डायामीटर कितना होगा। रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर, यानी कि जो ब्लड प्रेशर उसके अंदर फ्लो करेगा, हमारा जो मिडिल लेयर है वो उसको कंट्रोल करेगी। हेल्प इन वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड वैसो डायलेशन, यानी कि ये हेल्प करता है कॉन्स्ट्रिक्शन एंड वैसो डायलेशन के अंदर। और थिक इन आर्टरीज, जो ट्यूनिका मीडिया है वो थिक होती है आर्टरीज के अंदर, और वेन्स के अंदर ये पतली होती है, यानी कि थिन। जो ट्यूनिका मीडिया कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ये हमारी हेल्प करती है कंट्रोल करने में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स।
तो थर्ड है हमारी ट्यूनिका एडवेंशिया, जो आउटर लेयर होती है, दिस इज़ द आउटर मोस्ट लेयर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इसका जो स्ट्रक्चर है वो बना होता है कनेक्टिव टिश्यू का। इसका फंक्शन होता है प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। अब आउटर मोस्ट लेयर है तो आउटर वाली लेयर तो हमारी क्या करेगी, वो प्रोवाइड करेगी स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन, कनेक्ट द वेसल्स टू सराउंडिंग टिश्यू, एंड ट्यूनिका एडवेंशिया सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द ब्लड वेसल्स। यानी कि ट्यूनिका एडवेंशिया जो है वो हमारी प्रोटेक्ट करती है एंड सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट द ब्लड वेसल्स को सपोर्ट करने में हमारी जो है वो हेल्प करती है ट्यूनिका एडवेंशिया, आउटर मोस्ट लेयर। कुछ एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मतलब एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है, जैसे आर्टरीज हैव अ थिक ट्यूनिका मीडिया, यानी कि जो आर्टरीज है उस पर जो है थिक ट्यूनिका मीडिया होता है। वेन्स हैव थिनर वॉल्स एंड वॉल्व्स, यानी कि वेन्स का जो है वो थिन होता है वॉल और वॉल्व्स। कैपिलरी हैव ओनली ट्यूनिका इंटिमा, कैपिलरीज के पास सिर्फ ट्यूनिका इंटिमा होता है, सिंगल लेयर। ऑल ब्लड वेसल्स कंसिस्ट ऑफ 3 layers, ट्यूनिका इंटिमा, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एडवेंशिया, बट देयर थिकनेस वेरीज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वेसल्स। इनकी थिकनेस वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वेसल, कौन सा टाइप का ब्लड वेसल है। जैसे आर्टरीज पे हमारा थिक ट्यूनिका मीडिया था और वेन पे थिन, कैपिलरी पे सिर्फ ओनली ट्यूनिका इंटिमा होता है। तो ये हमारा डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वेसल। ईजी ऑर्डर ट्रिक, आई एम ए ट्रिक, इंटिमा, मीडिया, एडवेंशिया। तो कुछ मेजर ब्लड वेसल्स होती हैं हमारे हार्ट की, जैसे एओर्टा, लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी। इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑल बॉडी पार्ट्स, यानी कि ये सबसे जो है लार्जेस्ट आर्टरी होती है हमारी बॉडी का की एओर्टा, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू, देन उसके बाद टू ऑल बॉडी पार्ट्स। फिर ये जो है वो ऑल पार्ट्स में जो है वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा सुपीरियर वेना कावा, कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अपर बॉडी टू द राइट एट्रियम, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है जो कि हमारा अपर बॉडी की तरफ होता है, फ्रॉम द अपर बॉडी से राइट एट्रियम में। तो जो नेक्स्ट है वो है इन्फीरियर वेना कावा, कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लोअर बॉडी टू द राइट एट्रियम, यानी कि जो इन्फीरियर वेना कावा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है लोअर बॉडी, फ्रॉम द लोअर बॉडी टू द राइट एट्रियम में। एंड नेक्स्ट पुल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कैरी करती है फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, देन उसके बाद इट ट्रांसफर टू द लंग्स। देन इम्पॉर्टेंट वाइवा पॉइंट, पुल्मोनरी वेन इज़ द ओनली वेन दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ये ही है जो ओनली वेन है जो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसमें हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है कंप्लीट ब्लड वेसल्स